नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का डेरिवेटिव क्लास में स्वागत करते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का उस टॉपिक को हम इस वीडियो में पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। और ये टॉपिक कौन सा रहेगा? अरब आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और कुछ शक्तिशाली साम्राज्य जैसे मराठा, विजयनगर, राजपूत, सिख, बहमनी राजवंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये वन वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग 183 प्लस एमसीक्यू या पीवाईक्यू को हम देखेंगे, जो क्या है वन लाइनर में और एमसीक्यू फॉर्म में। चैनल जो है सिर्फ रेलवे वालों के लिए हैं और इस पे आपको स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर कुछ इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आप जाके देखिए, आपको काफी हेल्प होगा। चलिए बिना वक्त गंवाए आज क्लास शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिए। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को सत्रह बार लूटा और नष्ट किया? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों को जो है 17 बार लूटा, कितना बार? 17 बार लूटा और मंदिर को नष्ट भी किया। तो वो कौन थे? मोहम्मद गजनी। कौन थे वो? मोहम्मद गजनी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान इस आक्रमणकारी के साथ, अल-बरूनी जो है ये भारत और अफगानिस्तान जो है मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था। ये कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था। क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं सदी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का अल-बरूनी नाम का एक यात्री था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कब? 11वीं सदी में आया था। क्वेश्चन नीचे दिए गए शासकों के सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, पहले ये है, दूसरा में ये है, ठीक है ना। फिर उसका कौन? चंगेज खां, फिर तैमूर। तो 2 3 1 4 BDCA इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का दूसरी लड़ाई कब लड़ी? तराइन का दूसरी लड़ाई जो है 1892 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली बार किया गया था। क्वेश्चन है किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो कौन थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्वेश्चन है किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है चौगान खेलने के समय ही हो गए थे। क्वेश्चन है कि मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन थे? तो मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन थे? इल्तुतमिश थे। चलिए एक चीज महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन हम पीवाईक्यू दिखाते हैं, तो हम पीवाईक्यू जो है हम क्यों पढ़ें? तो रेलवे की जो एग्जाम होता है, चाहे एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जेई का हो या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, सभी एग्जाम में जो है 30 से 40% क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो मान लीजिए कि 100 मार्क का एग्जाम है और 40 क्वेश्चन यदि रिपीट हो रहा है तो पीवाईक्यू आपके लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी है इसे आप क्वेश्चन फॉर्म मत लिखिए, इसका नोट्स बनाइए। वो भी क्या? तो माइंड मैप, ठीक है। बस क्या करना है, एक तो घेर देना इस तरह से, यहाँ लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इस तरह से आप एरो बना दीजिए और इस एरो में जो है इसके जो रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट उसको लिख दीजिए। जैसे हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान खेलते समय। फिर देखिए कहते हैं इसका कौन आया था? इल्तुतमिश आया था, ठीक ना। कुतुब मीनार इस तरह से जो है आप माइंड में बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थापक रूप से लागू किया गया था? ठीक है ना, संस्थापक नहीं है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। तो दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली जो है, एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा अस्थायी रूप से लागू किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों प्रचलित किया? टका और जीतल, ये सोना और चांदी का सिक्कों था, का प्रचलन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? कौन थे वो? रजिया सुल्तान थे। क्वेश्चन है कि मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 40 के तक सुल्तान बने रहे? कौन थे? रजिया सुल्तान जो है 36 से 40 के बीच में ये सुल्तान बने रहे। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष से सुल्तान बनी थी? कब बनी थी वो? 1236 में बनी थी और 40 तक शासन किया, फिर इसका जो है हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है, रजिया सुल्तान जो है ये दास राजवंश या मामलुक राजवंश या गुलाम वंश से ये संबंधित।
क्वेश्चन है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब्जा कर शासन किया था? 1266 में वो कब्जा करके शासन स्थापित किया और 87 तक ये वहां पे गद्दी पे बैठे थे। क्वेश्चन है, किसने नरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा नरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन है, भारत में सिजदा और सिजदे के साथ एक और प्रथा है पेगोस। तो सिजदा एवं पेगोस प्रथा जो है किसने शुरू की थी? बलबन के द्वारा जो है ये प्रथा शुरू किया गया था। क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे? तो गुलाम वंश से जो है ये हमीर संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने कराया था? सीरी का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, तो में किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? सीरी का निर्माण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा ए दल की स्थापना किसने की थी? तो शेरा ए दल क्या था? एक बाजार का नाम था और इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति हेतु बनाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसमें किसी भी वस्तु का मूल्य क्या था वो निर्धारित किया हुआ था। क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लाया जाता था? तो लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग पर जो है कर नहीं लगाया जाता था। तो क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार के पास ही अलाई मीनार का बनाना चाहता था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? कौन थे वो? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों को नियमित वेतन ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? मलिक काफूर। कौन थे? मलिक काफूर थे। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ था। क्वेश्चन है कि किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था? राणा कुंभा जो है चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित करके और वहीं पर चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन? राणा कुंभा। क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन है, इब्न बतूता जन्म कहाँ हुआ था? ये मोरक्को में जन्म हुआ था और मोरक्को के ये प्रसिद्ध क्या थे? यात्री थे। क्वेश्चन है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक MBT के काल में ही ये आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने की माना जाता है? ठीक है, साहसिक फैसले लेने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन है, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? तो कहाँ किया था? देवगिरी किया था। क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार नामक एक प्रसिद्ध शहर है जिसका गठन किया गया था। क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा उपयोग शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहां पहले सोने और चांदी का सिक्का बनाए जाते थे उसके स्थान पर वो सांकेतिक मुद्रा जो कहता सस्ती धातुओं का वो बनाना शुरू कराया था। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नगर जहांपन्ना का निर्माण किसने कराया था? तो प्रसिद्ध नगर जो जहांपन्ना का निर्माण जो है MBT के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किस शासनकाल में किया गया? दिल्ली का सबसे अधिक विस्तार जो है MBT के कार्यकाल में ही हुआ। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में ही ये मोरक्को से आया था।
प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? तो ये कहाँ से है? मोरक्को से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो कौन थे? मोरक्को के थे। क्वेश्चन नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? ठीक ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और इसको पूरा जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर के द्वारा दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन है, स्लोप वाली या बेटेड दीवारें किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो किस तुगलक काल के प्रमुख आगरा शहर को किसने बनाया था? तो आगरा जो शहर है इसको सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश। कौन सा राजवंश था? कौन सा? तो लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? ठीक है, तो पहले क्या होगा? मौर्य साम्राज्य, फिर उप साम्राज्य, उसके बाद क्या? दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल। ठीक है, क्यू पी ये एस मानते हैं, तो क्यू पी एस आर काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा। चलिए अब देखते हैं मुगल साम्राज्य से कुछ देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, काफी बार रिपीट हुआ है। क्या देख रहे हैं यहाँ क्या 3 बार रिपीट हुआ है? फिर मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कार्यक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो पहले कौन आया था? तो पहले अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये क्या राइट आंसर है? क्वेश्चन, ये पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई क्या हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन, इसमें जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। ठीक है ना, तो खानवा का युद्ध में बाबर जब जीता तो बाबर को गाजी उपाधि से मानित किया गया। क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1524-30 केवल किस आयु में 1494 में प्रगणा की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर जो है बाबर ये 12 वर्ष की आयु में ही प्रगणा की गद्दी पर बैठ गया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जरूद्दीन, तो वास्तविक नाम था। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी इसका जीवनी है चगताई तुर्की में लिखा गया। किसमें? क्वेश्चन है कि पुस्तक तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? किसमें? चगताई तुर्क में। तुलुगमा क्या है? तो तुलुगमा जो है एक सैन्य रणनीति है और ये बाबर द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच तोसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तोसा का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था और उसके एक साल बाद 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। किसके? मुगल और शेरशाह सूरी के बीच में ये 2 युद्ध हुआ था। क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिन पन्हा नामक शहर नींव रखी है? दिन पन्हा नामक शहर की नींव जो है रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो हुमायूं के द्वारा दिन पन्हा नामक शहर की नींव रखी, लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मोर वंश के शासनकाल के दौरान इसे कहा जाता था कौन सी? उत्तरापथ। इसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल में बदलकर क्या किया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था। ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफगानिस्तान से आया था। क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम में आया था? तो फरीद को जो है फरीद नाम किसका है? शेरशाह सूरी का उपनाम। क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैराम खान ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। और मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप और मुगल के बीच क्या हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। क्वेश्चन है कि बीरबल मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। बीरबल जो है अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और किस राज्य में अवस्थित थे?
तख्त ए अकबरी नामक के जो मंच है यहाँ पे पंजाब में है, और यही इसी जगह पर जो अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। अकबर का सम्राट बना तो 1556 में जो है ये सम्राट बना था। क्वेश्चन, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? आगरा का जो ये लाल किला है, आगरा का लाल किला इसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। आओ से आगरा और से अकबर, अकबर आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा है का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन है, गुजरात व अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, तो गेट ऑफ मैग्निफिसेंस, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का अन्य नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। कौन सी है? बुलंद दरवाजा है। ये गुजरात में अपनी जीत के जश्न के बाद बनाया था। कौन? अकबर ने बनाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में जो है बुलंद दरवाजा नहीं स्थित है। कहाँ पे? ये फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा किस तरह में स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में किया गया था। इबादत खाना कहाँ स्थित है? ये भी फतेहपुर सिकरी में स्थित। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? काफी मॉडर्न क्वेश्चन है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को राजधानी जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सिकरी जो है मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित किया था, ये पहला शहर था। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ? ये पंचमहल में स्थित। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही एक धर्म है, और ये धर्म जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर नामक कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ये 3 पुस्तकों में विभाजित। कौन सी है? अकबर नाम। बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खान का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्होंने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से किस खान एक खाना की उपाधि से मान किया गया? खान एक खाना के उपाधि से जो है बैरम खान को मान किया गया। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? अहमदनगर की चांद बीवी रानी थी, इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली का जामा मस्जिद जो है अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था। बाकी आगरा का किला अकबर, फतेहपुर सिकरी अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर ने किया। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जेरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो मोहम्मद हुसैन ये हस्तशिल्पकार थे, और इसे जो है अकबर के द्वारा जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्न में इससे एक नहीं थे? ठीक है, तो नौरत्न में जो है टोडरमल थे, अबुल फजल भी थे, फकीर अजूर थे, उस्मान अली खान ये नहीं। तो इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन राज मंत्री थे? अकबर के शासन में जो है राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल थे। अकबर के 16 एकुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति से इसका संबंध था। किसका? 16 कुल का ये अर्थ था, सार्वभौमिक शांति। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पे? आगरा में स्थित है। इस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से जाना जाता है। सलीम के नाम से जो है जहांगीर को जाना जाता है। भारत में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो मुगल शासक ने जहांगीर ये पहला मुगल शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति। कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जो है ये जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी? तो जहांगीर के समय जो है चित्रकला क्या था? ये क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? 1632 ईस्वी में। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसकी याद में? तो मुमताज की याद में ये ताजमहल बनाया था। क्वेश्चन, दिल्ली का जामा मस्जिद ठीक है, निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1656 में जो है दिल्ली का जामा मस्जिद बन के तैयार हुआ। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? शाहजहां ने कराया था। और किस शासक ने शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन जो है ये तख्त ए ताउस कहा जाता है, किसके काल में बनाया गया था? शाहजहां के काल में जो है मयूर सिंहासन बनाया गया था, ठीक है। और शाहजहां की बेटी
जिसने शाहजहानाबाद, जो कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित नई राजधानी के रूप में था, और यहाँ पर कई परियोजनाओं में जो है ये उन्होंने भाग लिया था। कौन था? जहां आड़ा। इनमें से किसका निर्माण शाहजहां ने कराया था? शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं कराया था। ये किसका? ये इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। लाल किला कहाँ का? दिल्ली का। जामा मस्जिद दिल्ली का। शालीमार बाग, इसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था? ठीक है, तो पंचमहल जो है शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी जो है ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन बनाया गया। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? ठीक है, किसके लिए? तो युद्ध के लिए। जय सिंह को जो है औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए 18वीं सदी में मध्य में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद मुगल समाज का पतन होता चला गया। बात सही है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ साथ क्या हुआ? मुगल समाज का पतन होना स्टार्ट हो गया था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में क्या किया? वो निर्णायक रूप से हराया, और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। ये भी क्या है? सही है। दोनों पॉइंट क्या है? सही है। क्या पूछ रहा है? गलत है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ठीक है, क्या? बिल्कुल ये गलत है। और उसे आलमगीर के नाम से आता है। ठीक है, सही है। तो 1 2 4 सही थे, क्यों? यही गलत हुआ। तो ये राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? तो औरंगजेब के समय जो है मनुची ये आए थे। ये क्या है? राइट आंसर। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पहला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। एक क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को जो है जाटों का प्लेटो कहा जाता है। पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? मराठाओं को जो है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। क्वेश्चन है, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठाओं का दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गए थे? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली से मराठा हार गया था। कब? 1761 में। और इसी के बाद उसका सपना चूर हो गया था। क्वेश्चन है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कहाँ कम? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? 1765। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया, और उस समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया और उसे रंगून भेज दिया गया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। नादिर शाह ने भारत पर पहला हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की। ठीक है, तो नादिर शाह के द्वारा जो है 1739, क्वेश्चन थोड़ा सा फटा है। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा 1739 ईस्वी में भारत के दिल्ली पर हमला किया गया और वहां काफी लूटपाट की। भारत में श्री मयूर सिंहासन जो है ये नादिर शाह जो है यहाँ से ले गया था। और यहूदी धर्म जो है यहूदी धर्म से ही पालन करते हैं। क्वेश्चन है, किसे रबिया उद्दुरानी कहा जाता है? रबिया उद्दुरानी जो है दिलरात बानो बेगम का ही नाम है। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्तिगत पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, जजिया का। कौन सा? जजिया का। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो आसफ जाही राजवंश जो है ये हैदराबाद से संबंधित। 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? ठीक है, आसफ जाह के द्वारा हैदराबाद का स्थापना किया गया था। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन जो है, ठीक है, ये जो है मुगल कालीन कृतियां कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में संदर्भ में योग्य नहीं है? शाहनामा जो है ये मुगल भारत के इतिहास के संबंध में देखते हैं। शक्तिशाली साम्राज्य, राजपूत, सिख, मराठा, विजयनगर और बहमानी, इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं। चित्तौड़ में विजय स्तंभ स्थापना किसने किया था? राणा कुंभा ने। और मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मेड़ता की। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? ठीक, इलाहाबाद में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन, आदि ग्रंथ जो है ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिख समुदाय का ये धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा? आदि ग्रंथ। क्वेश्चन, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी कहाँ पे? तलवंडी वर्तमान क्या है? नानक कहाँ साहिब कहलाता है? हुआ था। कब हुआ था? 1469 में।
1469 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। और बात करें हम कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव ही थे जिन्होंने इसका स्थापना किया था। इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गया था? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना 1577 ईस्वी में किया गया। किस सिख गुरु ने के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? गुरु अर्जुन देव की जो है निमंत्रण पर जो सूफी संत हजरत मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा निर्माण किया गया था। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख के अंतिम गुरु मतलब 10वें गुरु सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था। क्वेश्चन है कि श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था कब? 1699 में। गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ कहाँ का है? सिख का है। और महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत से शासक थे? पंजाब के थे। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर दिया? अमृतसर की संधि हुआ था, ठीक ना। और इस संधि के तहत रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को अपना अधिकार, ठीक ना, स्वीकार कर लिया था। क्या है कि मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने असर किया था? तो रणजीत सिंह, शाह सुजा और ऑकलैंड ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन है खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुआ? 1716 में हुआ था। पंजाबी लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का जो है पंजाबी लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं? श्री रकाबगंज साहिब जो कहाँ नई दिल्ली में, ये शामिल नहीं। 1680 में शिवाजी के पुत्र कौन थे जिन्होंने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था? शिवाजी के पुत्र थे कौन? संभाजी। और संभाजी ही राजा राम उसका भाई था, उस भाई से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त करके गद्दी पर बैठा था। किस पेशवा को नाना साहब के नाम लगाता था? तो नाना साहब के नाम से जो है बालाजी बाजीराव को 1769 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से पता लेने के लिए भारत लौटे थे। मराठों से पता लेने के लिए भारत लौटे थे। कौन सी संधि प्रथम एंग्लो मराठा से संबंधित है? तो प्रथम एंग्लो मराठा से संबंधित कौन सा है? सालबाई की संधि। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। बुक्का प्रथम किस वंश का संस्थापक था? तो बुक्का प्रथम जो है ये संगम वंश का संस्थापक था। और हम्पी कहाँ की राजधानी है? विजयनगर की राजधानी है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी कहाँ की है? ये इटली के थे। और किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की तालवी कहा? तेलुगु भाषा को पूर्व की तालवी कौन का है? निकोलो कांटी ने कहा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। और प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिंह जो है ये तुलुक राजवंश के शासक थे। क्वेश्चन कि निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुक राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय भी जो है ये तुलुक राजवंश से, कृष्णदेव राय से संबंधित किसे थे? तुलुक वंश से। और विजयनगर साम्राज्य राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। कौन थे वो? टिप्पू सुल्तान थे। कृष्णदेव राय साम्राज्य शासक कौन थे? विजयनगर। क्वेश्चन है भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में जो है ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ लगाया था? तो ट्री ऑफ लिबर्टी जो है टिप्पू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में जो है डोमिंगो पेस आया था। क्वेश्चन है तिरुमला राय प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तिरुमला राय जो है ये अराविदु राजवंश के संस्थापक थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगून कहा था, इन्होंने बहमनी समाज का स्थापना किया था। क्वेश्चन है बहमनी राज के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो महमूद गवन के समय काफी शक्तिशाली था। क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी की काकतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, तो कौन थे वो? गोलकोंडा किला, जिसका निर्माण कौन शुरू किया? काकतीय राजाओं ने। और उसको जो है पूर्ण निर्माण कौन किया था? कुतुब शाही राजवंश ने। अगला क्वेश्चन है श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ किसका है? सिखों का, ठीक है ना। अब महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पंजाब के। क्या देखे हम 185 क्वेश्चन हम लोग जो है देखे किससे? मध्यकालीन भारत से देखे, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चन क्या थे? महत्वपूर्ण थे, पीवाईक्यू थे, और इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्लास में बता दें कि आप नए हैं तो इसी चैनल पे जो है जनरल साइंस का जैसे पेज का भी हम कुछ लेक्चर डाले हैं, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के कुछ लेक्चर डाले हैं और मंथली वाइज करंट अफेयर्स का भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना।
और हम 90 डे का प्लान लेके चल रहे हैं और 90 डे के अंदर हम हर हालत में इसको पूरा करना है। ठीक है, यदि आप नहीं जुड़े हैं बिल्कुल जुड़िए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, साथ में और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।